अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, तो आज है फ्राइडे और अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी जब हम लंच से और नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुए, तो मैं लेटी थी कि कॉल आ गई, गांव से मेहमान आने लगे। तो अब जी हमारे घर में गांव से मेहमान आ रहे हैं अचानक, तो उनके लिए मैंने सोचा कि जल्दी से पकौड़ा का बैटर बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो आएंगे तो फिर उनको बनाने में आसानी होगी, सिर्फ़ फ्राई करना होगा। तो उसके लिए मैं आलू वगैरह काट रही हूँ और बाकी बेसन और जो मसाले हैं बेसिक जो पकौड़े में डलते हैं वो मैं डाल के मिक्सचर बना के रख दूँगी, क्योंकि पहले से मेहमानों के आने से पहले जो तैयारी होती है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको ना मेहमानों के साथ बैठने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो बातें करने को गपशप लगाने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही सब कुछ कर लूँ ताकि मैं बातें भी कर सकूँ और उनको भी प्रॉपर टाइम दे सकूँ और मेरा काम भी जल्दी से और आसानी से हो जाए। तो जी ये बैटर मेरा बन गया है पकौड़ों का और इसको मैं साइड पे रख दूँगी और साथ में जल्दी से उनके लिए जो है मिल्क शेक भी बना के मैं रख दूँगी, तब तक फ्रिज में रख दूँगी कि ताकि उनके आने तक वो ठंडा हो जाए। और जी जूस बस तैयार होने वाला है मेरा। वैसे तो मौसम अच्छा है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, यानी जूस का या कोल्ड ड्रिंक्स पीने को इतना दिल नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जब गेस्ट आ जाएं तो लाजमन है, उनकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। तो जूस मेरा रेडी हो गया है और जल्दी से मैं डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि ना वैसे तो रोज़ ही डस्टिंग और सफाई होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये मिट्टी धूल और इतनी आ जाती है कि बार बार दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी अगर साफ़ करें ना तो बस फिर भी मिट्टी पड़ी हुई आ जाती है, धूल चीज़ों पर मोटी मोटी तय जम जाती है। हालांकि हमने विंडो वगैरह सब बंद की हुई होती हैं घर की, लेकिन फिर भी तो बस मैं जल्दी से डस्टिंग भी कर लूँगी। और वैसे तो सुबह काम वाली आई थी, उसने डस्टिंग वगैरह की थी लेकिन अच्छी तरीके से नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि ख़ुद ही मैं कर लूँ। वैसे भी इसमें कितना टाइम लगेगा, 10-15 मिनट में मेरी डस्टिंग हो गई थी। और ना ये सोफ़ों की जो भी ऊपर जो ये थोड़ी सी लकड़ी लगी हुई है ना, इसके बीच में डस्ट छुप जाती है, इससे फिर निकलती नहीं है। जितनी भी निकाले ना वो बस जमी हुई होती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है वहाँ से। तो मैंने जल्दी जल्दी से डस्टिंग भी कर ली और साथ में चाय की तैयारी भी कर ली है। चाय के साथ जो जो मैंने बनाना था वो मैं तैयारी कर ली है। और बस डोर बेल बज गई है, क्योंकि हमारे गेस्ट आ गए। तो उनके साथ में माशाल्लाह से 5 बच्चे थे और ख़ुद भी आई थी, काफ़ी अरसे बाद आई थी इस दफ़ा। तो अब पकोड़े वगैरह देखिए मैंने जल्दी से फ्राई कर ली और चाय भी मेरी, एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, चाय भी मेरी बन गई थी। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि चाय अभी ना बनाए, क्योंकि हमने घर में लेट खाना खाया है तो अभी बिल्कुल भी पीने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब तक मैं बनाऊंगी तब तक तो टाइम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से चाय बना के तो मैंने सर्व कर दी थी उनको। और खाने का डिनर का मैंने उनको बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें गांव वापस भी जाना है और जल्दी हमने पहुंचना है, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अब मैं अपने लिए, वैसे भी लेट तो हो गया था हमारे अपने डिनर बनाने में भी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं चिकन ये इस टाइम में बना सकती हूँ जो जल्दी बन जाएगी। तो ये जो मैं चिकन बना रही हूँ ये मेरी अपनी रेसिपी है और बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली है। तो मैंने चिकन को धो लिया था और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और एक लेमन का जूस मैंने इसमें डाला है। और लेमन के जूस के साथ अब इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं कोई कम। और आधा कप जो है वो मैंने वो दही का डाला है और इसके साथ में इसमें वो डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा।
और ज़ीरा और डालने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैरिनेशन के लिए मैं इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो मसाले हैं और दही ये चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब आधा हाफ़ आवर हो गया था और अब मैंने अपनी चिकन को ऑयल गरम कर लिया था और चिकन को डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पे अब इसको बनाना है जब तक इसमें ना दही का पानी जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। तो चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। जब ऑयल वगैरह रह जाए सिर्फ तो समझिए कि आपकी चिकन तैयार है। इतने मज़े का टेस्ट और बहुत ही अच्छी बनती है, जल्दी बन जाती है। तो मैं बार बार चेक कर रही थी कि वो नीचे लग ना जाए, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी लग गई थी क्योंकि दही का पानी खुश्क हो गया था और बस ऑयल वगैरह उसमें ऊपर आ गया था। तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी और साथ में ना मैंने सुबह के पराठों के लिए आटा भी जल्दी गूँध लिया था। ये देखें, जब तक मेरा आटा गूँध रहा था तब तक मेरी चिकन भी रेडी हो गई थी और सैलेड भी मैंने जल्दी से काट लिया था। तो बस अब हमने डिनर कर लिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन 11:30 बजे के टाइम था रात के। तो डिनर करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी रात को। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। तो रात को फिर बैठ के मैंने मेहंदी भी अपने हाथों पे लगा ली और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो वैसे तो मुझे मेहंदी इतनी अच्छी लगानी नहीं आती है, लेकिन बस ये है कि गुजारा हो जाता है। मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि बस हर वक्त ही हाथों पर मेहंदी लगी हुई हो। और फिर शाम की टाइम, अगले दिन शाम की टाइम जो है मेरी सिस्टर आ गई थी, छोटी सिस्टर है। तो वो जो है किसी काम से आई हुई थी, तो फिर हमारे घर भी आ गई थी और 1 घंटा वगैरह गुजारने के बाद उन्होंने कहा कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जाने की तैयारी बस कर रहे हैं और उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली हैं। तो अब हम शॉपिंग के लिए आ गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी किचन के और हर तरह की चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। स्पेशली किचन की जो प्लास्टिक की चीज़ें, टूल्स वगैरह जो किचन में इस्तेमाल यूज़ होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आई, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी हो गई थी शॉप में ना कि उसकी वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ले भी ना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। सर में एकदम से दर्द शुरू हुआ कि जल्दी में मैंने बस 5-6 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा तो नहीं ली, लेकिन दिल तो मेरा चाह रहा था कि बहुत कुछ लूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ किचन की चीज़ों की आप जितनी भी शॉपिंग करें ना वो कम ही होती है, क्योंकि किचन की चीज़ें जो जहाँ भी हम लेडीज़ देखती है ना तो दिल चाहता है कि बस जल्दी से ख़रीद लें और ये चीज़ हमारी किचन में आ जाए। तो चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन बस एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस जल्दी से ले लो जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेना है, क्योंकि एक तो गर्मी भी थी और दूसरी मेरी सिस्टर ने वे घर भी जल्दी जाना था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, आज भी बहुत लेट हो गए थे। तो वो चीज़ें हम देख रहे थे और फिर मैंने कुछ चीज़ें ले भी ली। वो मेरा बेटा कह रहा था कि पानी की बोतल लें, वाटर बॉटल, लेकिन मैंने कहा कि वाटर बॉटल हमारे घर भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि और लेने की ज़रूरत नहीं थी। वाटर बॉटल मुझे अच्छी भी नहीं लगी क्योंकि वो बहुत छोटी थी और तकरीबन 1 गिलास 2 गिलास पानी वाली बोतल थी, ज़्यादा पानी नहीं था। अच्छा जी, ये मैंने एक ली थी और इधर उधर देख रहे थे कि कुछ अच्छा नज़र आ जाए तो बस वो ले लेंगे। और यहाँ पर इस काउंटर पे ना कांच की चीज़ें मिल रही थी, कांच की चीज़ें भी थी, तो 1-2 मैंने कांच की भी ली हैं चीज़ें और ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी।
तो बस कुछ शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हमने अपनी सिस्टर को ड्रॉप किया और जल्दी से हम घर वापस आ गए थे क्योंकि मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी। तो जी, तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह करे कि आप सब खुश रहें और मेरी अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।